हाय एवरीवन। तो चलिए मैं फिर से आए हैं आप लोग के साथ आज क्लास लेकर। तो आज होगा सीडीपी की क्लास। तो जी हाँ, यहाँ पर हम क्लास करेंगे क्या सीडीपी का। सीडीपी में आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे। मैंने फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर चुका हूँ और आज मैं आप लोग को क्या है सीडीपी में जीन पियाजे पढ़ाएंगे। जीन पियाजे का जो सारा है लेवल, आपको जो जीरो से लेकर हाई लेवल तक पूछा जाएगा, सारा एकदम मोटिवेशन के साथ पूरी तरह से पढ़ेंगे। कोई तरह की दिक्कत नहीं, क्लास को ऐसे पढ़ेंगे ताकि एक भी चीज़ हम लोग भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। जो नए बने जैसे जुड़ जाइए, क्योंकि आपको हर रोज़ क्लास मिलता है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए या और भी अदर कंपटीशन का एग्जाम दे रहे। तो आप एक बार जरूर जुड़िए, पढ़िए, आपको पढ़ने में अच्छा लगे तभी आप जुड़िए। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे जो सेकेंड चैप्टर में है, क्या पढ़ना है हमको, एक चैप्टर के रूप में बांट दिया गया जिसमें सिलेबस बताया हुआ था। तो जीन पियाजे, बैगोस और कोहलबर्ग, ये तीन मनोवैज्ञानिक को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जीन पियाजे के बारे में हम बात करेंगे। तो जीन पियाजे आपको क्या दिए हुए हैं, कौन से सिद्धांत दिए हैं, क्या कहने का उसका अर्थ है, सारी बात हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जीन पियाजे के बारे में हम बात करते हैं। तो जीन पियाजे थे, सबसे पहले इसको बता दें, ये एक मतलब कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक थे जो कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बनेगा यहाँ से। आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो क्वेश्चंस के ही लेवल रहेगा। आपको ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ पढ़ा दिया जाएगा, पूरी कथन नहीं लिखाना है हमें, पूरा मनोवैज्ञानिक के बारे में आपको नहीं जानना है। जहाँ से क्वेश्चन आता है उस टॉपिक को लेना है। तो जीन पियाजे क्या है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या मानसिक विकास का सिद्धांत दिए। जीन पियाजे ने क्या किया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए या मानसिक विकास के सिद्धांत दिए। तो जीन पियाजे और बैगोस्की ये भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए, लेकिन दोनों का अपना अपना विचार अलग था। सबका विचार अपना अपना अलग था, सबका मनोवैज्ञानिक का विचार अलग था। कोई इस तरह समझा बालक को, कोई इस तरह बालक को समझा। तो हम जीन पियाजे की बात अभी करेंगे। ठीक है, तो जीन पियाजे सबसे पहले एक तरह से कह सकते हो वो परिपक्वता और उम्र को महत्वपूर्ण दिया। ये बात जानने वाले रहते, इसी दोनों बात पर पूरी मतलब जीन पियाजे है। ठीक है, पूरी टॉपिक जो है इसी दो बात पर। तो वो उम्र को और परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना कि बच्चे को जैसे जैसे उम्र होंगे वैसे उसकी सोच समझ डेवलपमेंट होते जाएगा, परिपक्वता के अनुसार वो होने देगा। इस बात को हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो आइए हम टॉपिक को पढ़ते हैं। तो क्या है यहाँ पर हम पढ़ लिए कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा क्या है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे। कौन है, जीन पियाजे। इसके बाद कहा है जीन पियाजे कि बालक जो होता है वो रचनावादी होता है। क्या है, बालक जो होता है वो रचनावादी होता है, मतलब बालक आपको खुद करके सीखता है, वो खुद मनोवैज्ञानिक है, जिसे नन्हे मनोवैज्ञानिक कहते हैं। तो ये क्या कहा जीन पियाजे ने कहा सबसे पहली बात। इसके बाद हमने यहाँ पर बताया कि उम्र, अनुभव और परिपक्वता के माध्यम से जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताए हैं, 4 चरण बताए हैं, जिससे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जीन पियाजे से 2 से 3 नंबर हमेशा क्वेश्चन आता है। आपको लगभग तुमको लगता है 2 नंबर तो आना ही आना रहता है। तो हम पढ़ेंगे अच्छे से इसको, थोड़ा सा लंबा क्लास होगा क्योंकि इसके चारों डिटेल्स हैं, तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है, अनुभव और उम्र की परिपक्वता के माध्यम से 4 चरण या अवस्थाएं बताए गए हैं। जिस 4 चरण अवस्था क्या है, पहला संवेदी पेशीय अवस्था, पहला चरण। ठीक है, जिसमें क्या है इंद्रिय जनित गामक, इसका दूसरा नाम ये भी है, या तो आप ये ले सकते हैं या तो आप ये, दोनों में से कोई दे सकता है आपको, इसलिए आपको दोनों नाम जानना जरूरी होता है। और इसकी उम्र जो होती है 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, 0 से 2 वर्ष तक इस उम्र की अवस्था होती है। आपके सेकेंड क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था की जो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है। तो ठीक है, 0 से 2 वर्ष तक फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। आपको लाइन बाई लाइन क्वेश्चन बनेगा, तो पढ़ते जाएंगे, हम समझते हैं। आपको डाउट होगा आप मुझे कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हैं या यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके बाद कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है, प्री ऑप्शनल स्टेज। ठीक है, क्या है आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें कुछ हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, बस तो आपको अभी बता रहे 4 लाइन, जो 4 है इसमें अवस्थाएं, जो क्या है 2 से 7 वर्ष तक है। इसको आप याद रखेंगे, एकदम महत्वपूर्ण है। आपको ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्ष इसका कितने वर्ष, इतने इसका जो अवस्थाएं होती है किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर क्या है 11 वर्ष तक। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है 11 से 15 अवस्था है। ठीक है, इस चारों को डिटेल्स अगर जानना चाहते हो तो मैं सिंपल से बात बता दूं। यहाँ पर संवेदी पेशी अवस्था मतलब इंद्रिय जनित, यहाँ इंद्रियों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, इससे आगे डिटेल हम एक एक करवाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत लंबा है, आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ बच्चे मतलब पूर्व
सोचने से पूर्व रहता है। सिंपल सी बात समझिए। मूर्त संक्रियात्मक, यहाँ बच्चे देख के सोचता है, और मूर्त संकेत यहाँ बच्चा बिना देखे सोचता है। ठीक है, इस चारों को डिटेल्स हम पढ़ेंगे। पूरी तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। आपको क्वेश्चन आता है प्रीवियस उठाइए वहाँ से। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रियजनित अवस्था 0 से 2 वर्ष है, उसको एक एक करके हम चारों देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद पढ़ते चलेंगे। कहता है कि सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था का मतलब, सब इंद्रिय जनित कामक अवस्था का मतलब समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, बालक इंद्रियों को द्वारा समझ, इंद्रिया क्या होगी हमारे, नाक कान ये सब से, ठीक है, मतलब हंसना बोलना ये सब क्या होता है, नाक कान आँख त्वचा और, ठीक है, इसी तरह यूज होता है इंद्रिया। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं कि इंद्रिय जनित काम 0 से 2 वर्ष। इसका पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो इसको आप जरूर याद करेंगे उम्र को। ठीक है, इसके बाद कहते हैं बालक इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। यहाँ पे कहेंगे कि जब जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको कि बताइए कि संवेदी पेशी अवस्था में बालक किस द्वारा सीखता है, इंद्रियों के माध्यम से, मतलब दूसरों के माध्यम से, ऐसे माध्यम से वैसे माध्यम से, आप क्या लगाएंगे, ठीक, इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। ठीक है, ये पहला आपको क्वेश्चन का पॉइंट हुआ। इसके बाद कहता है कि इस अवस्था में आरंभ में, कहने का मतलब प्रारंभ में, कहने का मतलब शुरुआती में क्या है, बालक भाषा नहीं होते हैं। इस अवस्था के बच्चे को प्रारंभ में भाषा नहीं होता बच्चे के पास। वो मतलब हमेशा देखिएगा जब बच्चा कोई रहता है तो क्या करता है, जैसे भूख लगने पे रोता है, भूख ये कुछ खुशी होने पे हंसता है, मम्मी को देख के हंसता है, पापा को देख के हंसता है। तो यही हो गया इसका, क्या होता है वो मतलब क्या बोलते हैं, इंद्रियों के द्वारा संकेत प्राप्त करता है, तो इसीलिए इंद्रियावस्था कहा जाता है इसे। ठीक है, वो संकेत के माध्यम से बोलता है, इसके पास कोई लैंग्वेज नहीं होता है, मतलब वो बोल नहीं पाता है इस अवस्था में। ठीक है, जन्म के प्रारंभ, प्रारंभ मतलब क्या हुआ, 0 से मतलब क्या हुआ, जन्म की अवस्था प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे 5 महीना 3 महीना 4 महीना ही मतलब हंसना मुस्कुराना ऐसे ही करता है। इस अवस्था के आरंभ में बालक प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, इस अवस्था के प्रारंभ में बालक भाषा नहीं होते, अर्थात आवश्यकताओं को करने के लिए, मतलब आवश्यकता पूर्ति लगने पे, करने भूख लगने पे बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है, आवश्यकताओं का संकेतों का प्रयोग करता है, जैसे हंसना रोना बोलना। ठीक है, यही हो गया। तो चलिए ये भी पॉइंट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना भी पॉइंट लिखेंगे सारे महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके बाद कहते हैं इस अवस्था में आरंभ में बालक प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। बालक यहाँ पे क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, इसको आप याद रखेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब जैसे कि देखिएगा हाथ पैर चलाते रहता है, क्या करता है, बड़बड़ाने रहता है, मतलब थोड़ा सा शुरुआती में, शुरुआती कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ आप 10 महीने के अंदर ही लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब 4-5 महीने के पैर हाथ चलाना, पलक झपकना, ऐसे ऐसे पलक झपकते रहता है, ये झपकना, इसके बाद बड़बड़ाना, ये सब क्या होगा, बच्चे का मतलब आरंभ में प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्वेश्चन पूछता है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, जितना भी पॉइंट रहेगा आपका क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा, हर पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक तरह से कह सकते हैं कि आपको इतने शॉर्ट्स पॉइंट में कोई नहीं बताएगा, उतना क्यों हम लेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आता है वही हम लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेरे पास भी अगर नोट्स लेना है तो बहुत सारे नोट्स है, लेकिन उसको सारे शॉर्ट्स पॉइंट बनाकर मैं आपके पास जो प्रस्तुत करूँगा वो एकदम 2 पॉइंट कहता है ना इसको, जो पॉइंट बाय पॉइंट वही रहेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होगा, प्रतिवर्ती क्रिया उम्र के अनुसार लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बदल जाता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे बच्चा मतलब प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, इसके बाद उसको क्या होता है, वही बदल जाता है। सब दिन वो पैर हाथ झपकने पलकाने मतलब नहीं लगता है, उसके बाद उसको लक्ष्य निर्देशित हो जाता है, वो समझ जाता है कि अब ये चीज़ लक्ष्य में हो गया। ठीक है, ये चीज़ ऐसा नहीं होगा, बोलने चालने लगता है। तो ये पूछेगा उम्र के अनुसार वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना था। ये बस समझने के लिए है, आपको पॉइंट जो था ये बेटर था। प्रतिवर्ती क्रियाएं कब करता है बच्चा, तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। ठीक है, इसके बाद कहते हैं बालक में 18 से 22 माह में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है, बच्चे में बालक में क्या होता है, 18 से 22 माह में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। बच्चे ये समझता है कि वस्तुएं क्या है, विद्वान है, मतलब विद्वान करने का अर्थ प्रेजेंट है, भले हम उसे देख नहीं पाएंगे। तो यही हो गया आपको वस्तु स्थायित्व का गुण, जो आपको हर सेट में लगभग पूछा जाता है, हर बार सेट में पूछा जाता है। तो आप आसान नंबर से यहाँ 30 में 30 नंबर लाएंगे, और भी सब्जेक्ट में आपको इतना हेल्प मिलेगा, बस आप रोज क्लास करते रहिए। ठीक है, तो यही हो गया। बच्चे में क्या होता है, 18 से 22 माह में, इसको याद करेंगे आप, सारे पॉइंट याद करेंगे, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो चलिए सेकेंड देखते हैं, थर्ड देखेंगे, चारों आज हम देखेंगे। थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, आप लोग घबराएंगे नहीं,
चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। तो आप लोग समझ गए क्या है, एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। बालक इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। बच्चे प्रारंभ में क्या होता है, आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इंद्रियों के माध्यम से हंसता बोलना सीखता है। बालक आराम में प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, जैसे कि बालक उम्र के अनुसार लक्ष्य निर्देश से व्यवहार बदल जाता है, प्रतिक्रिया है। इसका वस्तु बालक में क्या होता है, 18 से 22 माह में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। सारे चीज आप समझ गए। तो चलिए, तो आइए हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी देख लेते हैं अच्छे से। चारों हम देख लेंगे, पॉइंट को समझते जाएंगे। तो पूरी तरह से चलिए आइए देखते हैं, हम लोग समझते जाएंगे। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, 2 से 7 वर्ष तक। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, मैंने शुरू से ही बोल रहा है, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। तो क्या है, ये 2 से 7 वर्ष तक बच्चे में पूर्व संक्रियात्मक का अवस्था होती है। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपको यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, बालक का अभी दिमाग चलना प्रारंभ नहीं किया है। इस अवस्था का तात्पर्य होता है, इस अवस्था का अर्थ होता है कि बालक अभी दिमाग चलाना नहीं प्रारंभ किया है, बस वो नॉर्मल, जैसे नहीं बोलता है कि मतलब तुम्हारा दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, तो इसका अर्थ यही हुआ कि इस बार बच्चा को दिमाग ही नहीं रहता है, चलाना प्रारंभ भी नहीं करता। 2 से 7 वर्ष में क्या चलाएगा बच्चे, बस जो हो रहा है, जिसको जो इच्छा करेगा ना, देखिएगा उस अवस्था में यही करेगा। आप देखिए बच्चे 2 से 7 वर्ष में जो उसको इच्छा करेगा, कोई मतलब नहीं कि अगल में पापा है, बगल में पापा है, दादा है, किसी का डर नहीं होता इस अवस्था में, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी ये दिमाग चलाना प्रारंभ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ बच्चा कुछ नहीं दिमाग लगाता है अपने लाइफ में, ठीक है। इस बात का, यह भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण काल है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, 100% क्वेश्चन आता है कि ये भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण काल होता है। बच्चे इसके द्वारा क्या होता है, भाषा को सीख पाता है, ठीक है। पूरी तरह से मतलब इस वर्ष में, मतलब इस वर्ष करीब 2 से 7 वर्ष की जो ये अवस्था होती है, इसमें भाषा के लिए महत्वपूर्ण काल होता है। इसमें सारे भाषा एब्जॉर्व करते हैं बच्चे, मतलब बहुत ही अच्छे से भाषा को तेजी विकास होता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण काल हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। तो इसको आप मैं टिक कर देती हूँ, इसका क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये वाले क्वेश्चन आपको पूछेगा। इसके बाद कहता है कि इस समय बालक बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। देखिएगा, बालक हर चीज़ में, अगर मार्केट लेके जाइए, अच्छा पापा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट जो कहता है, इस समय बालक में 2 दोष पाया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें बच्चा कुछ सीखा सुनता ही नहीं है। इस समय बालक में क्या होता है, 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक क्या होता है, जीववाद, और दूसरा क्या है, अहम केंद्रित बात, अहम केंद्रित, ठीक है। जीव बात करने का अर्थ है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि सजीव निर्जीव में अंतर। वो जानता है कि जैसे कि वो गुड़िया लेकर खेल रहे हैं, गुड्डा लेकर खेल रहा है, तो उसको भी अगर भूख खुद भी खाएगा तो उसको भी खिलाएगा, तो ये नहीं समझ पाता है कि क्या है, गुड़िया वो निर्जीव है, ठीक है। इसी तरह इसमें बच्चे का पहला दोष हुआ। सेकेंड दोष ये होता है कि बच्चे यहाँ ये नहीं समझ पाता है कि मतलब जो मान लीजिए हमें जो पसंद है वो आगे वाले को पसंद नहीं है। उसे ये लगता रहता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि बच्चे मान लीजिए उसको अगर कार्टून देखना पसंद है तो उसको लगता है कि नहीं, सबको कार्टून देखना पसंद है। जैसे देखिए उसका हाथ से फ़ोन छीन लेंगे तो बहुत जोर से वो चिल्लाने लगता है, उसको लगता है कि नहीं आप भी देखिए, आपको भी यही चीज़ पसंद होगा, ठीक है। यही हो गया आपको अहम केंद्रित, मतलब ईगो सेंट्रिक। उसके अंदर ये ईगो रहता है कि जो हमें पसंद है, ये वो वाला ईगो नहीं रहता है जो किशोरावस्था में होता है। ये वाला ईगो मतलब नॉर्मल है, उसे अपनी इच्छाओं को मानता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने देख लिया, 2 दोष पाया जाता है। सिंपल सी बात, इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे यहाँ बहुत कुछ पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं जीववाद। पहला दोष क्या है, जीववाद, और दूसरा क्या है, अहम केंद्रित। जीववाद कहने का तात्पर्य है कि यह दोष कारण सजीव निर्जीव का वो फर्क नहीं कर पाता है कि अच्छा गुड़िया निर्जीव है इसे, या जैसे देखिएगा उसको चोट लगेगा टेबल से, किवाड़ी से, कुछ भी चीज़ से, दरवाजे से आपको चोट लगेगा तो वो क्या बोलेगा कि आप उसको भी मारो, ताकि उसको, जब उसको मारेंगे तो वो हंसने लगता है। इसका मतलब ये नहीं समझ पाता है कि आखिर उसको चोट नहीं लगेगा। तो यही हो गया, आपको इसका मतलब इस तरह से समझ सकते हैं आप कि क्या हुआ, जीववाद का अर्थ ये हुआ। तो बच्चे इस उम्र में नहीं समझ पाता है। इसके बाद दूसरा क्या है, अहम केंद्रित, मतलब ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक से होता है कि हर चीज़ को अपना अधिकार जमाता है कि नहीं, जो चीज़ हम बोल रहे हैं वही सबका विचार है, अपना विचार ही सबका विचार मानता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि बच्चे किस अवस्था में बालक मतलब अपने विचार को ही सबका विचार मानता है। तो ये क्या हो गया आपको, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और ये किसके कारण होता है, अहम केंद्रित कारण, मतलब ईगोसेंट्रिक के कारण होता है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, आप हर दिन क्लास करिए, सीटेट पास करना तय है। आप कहीं, हम बोलते हैं कहीं पढ़ते हैं और यहाँ आकर पढ़िए, तब जाके आपको पता चलेगा 100+ क्या 120+ भी नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि अब नंबर वाइज हो चुके हैं सब चीज़,
ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन होता है। कि केंद्रीयकरण का अर्थ हुआ कि यहाँ बच्चे में क्या होता है कि सिर्फ एक चीज़ की विशेषता को ध्यान देता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, आपको याद रखिए, सबसे ज़्यादा इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है कि इस उम्र में बस बच्चा क्या होता है, मतलब केंद्रीयकरण होता है कि बच्चे मतलब एक ही चीज़ को, विशेषता को देखता है। जैसे कि आपको एक ग्लास में मान लीजिए 2 बच्चे हैं, जिस एक को दे दिया आप, दोनों ग्लास में एक ही दूध है, मतलब 1 लीटर उसके अंदर या 1 लीटर इसके अंदर भी दूध है, लेकिन एक ग्लास क्या है, चौड़ा है, एक ग्लास क्या लंबा है। तो लंबा वाले में क्या होगा, यहाँ तक जाए मिल्क, और क्या है चौड़ा वाला में यहीं तक ही मिल्क जाएगा। ठीक है, तो उससे लगेगा नहीं जिसमें ज़्यादा मिल्क है वो ही ज़्यादा है। तो यही हो गया केंद्रीकरण का, जो बच्चे में क्या होता है, समझ नहीं पाता ये फर्क को कि ये क्या है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, बच्चे में संरक्षण और पलटावी का गुण नहीं आता है। केंद्रीकरण के कारण ही बच्चे में क्या होता है, संरक्षण और पलटावी का गुण नहीं आता है। जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप यहाँ लिख लेंगे कि बच्चे में क्या होता है, संरक्षण और पलटावी का गुण केंद्रीकरण के कारण ही नहीं आता, जो कि यहाँ पे मैंने नोट में लिख ही चुके हैं। ठीक है, ये नोट पॉइंट आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कि केंद्रीकरण के कारण ही बालक में पलटावी और संरक्षण का गुण नहीं आ पाता है, क्योंकि बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि केंद्रीय मतलब कि मिल्क जो है दोनों में बराबर है। वो ये समझता है आकार के हिसाब से, ये नहीं समझ पाता है वो कि देखिए जो इसमें भी मिल्क और इसमें मिल्क बराबर है। वो समझ पाता है कि लंबा है तो इसमें ज़्यादा होगा, ये चौड़ा है तो इसमें मान लीजिए जिसमें कम है वो कम होगा। ठीक है, वो आकार आयतन जो होता है इस चीज़ को वो नहीं समझ पाता है। ठीक है, सिंपल सा सब। संरक्षण का मतलब ये होगा, और पलटावी का अर्थ ये हो गया कि जैसे कि आप देखेंगे कि 2 + 4 बराबर 6 हो गया, लेकिन 4 + 2 उसे बोलिए तो वो फिर से घबरा जाएंगे कि 2 + 4 तो 6 होता है, लेकिन 4 + 2 क्या होगा। यही हो गया, उसमें ये समझ नहीं पाता है कि 2 + 4 करे तो 6 होगा या 4 + 2 करे तो ये 6 होगा, ये नहीं समझ पाता। ये पलटावी का गुण हुआ। ठीक है, इस अवस्था में यही है, इस अवस्था को याद करना होगा, आपको समझना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता बोलिए आप हमको, हम आपको अगले दिन अगले वीडियो करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये आपको जो है क्लियर हुआ। आपको याद है, एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं कि पूर्व संक्रांतक अवस्था में क्या होता है, बालक का दिमाग चलना प्रारंभ नहीं होता है। इस अवस्था में बालक क्या होता है, भाषा के विकास का महत्वपूर्ण काल होता है। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, आपको कहते हैं इस समय बालक में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। इसमें बालक का 2 दोष होता है, जीववाद और क्या है, ईगोसेंट्रिक। जीववाद का मतलब होता है वो सजीव निजी में नहीं समझ पाता। ईगोसेंट्रिक का अर्थ हुआ कि बालक हर चीज़ को अपना विचार मानता है। इस अवस्था में क्या होता है, केंद्रीकरण होता है, एक ही चीज़ पर वो विशेषता पर ध्यान देता है। वो लंबाई चौड़ाई सारी चीज़ को नहीं देखता है, बस वो एक ही चीज़ को देख पाता है कि मतलब लंबाई किस में ज़्यादा तो चौड़ाई भूल जाता है, चौड़ाई देखता है तो वो लंबाई भूल जाता है, बस एक चीज़ पे वो विशेषता करता है। इसी का नोट पॉइंट, केंद्रीकरण के कारण ही बालक में संरक्षण और पलटावी का गुण नहीं आता है। तो इतना ही पॉइंट है इसमें। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अब तीसरा देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आइए हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को भी देख लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे 7 से 11 वर्ष के काल होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा, मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है कि अब बच्चे का काल अवस्था जो होती है आपको 7 से 11 वर्ष तक होती है। कहते तार्किक चिंतन करने लगता है तथा दिखने वाले वस्तुओं का समाधान तर्क रूप से करने लगता है बच्चा इस अवस्था में। इसका अर्थ हुआ, सबसे पहले आप जान लीजिए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है, मूर्त का मतलब क्या होता है, देखकर किसी वस्तु को समस्या समाधान करना, या किसी वस्तु को देखकर पता करना, किसी वस्तु को देखकर कोई चीज का मतलब उसके बारे में गुण बताना, किसी वस्तु को देखकर उसके लिए कुछ बातें करना। तो वही होगा देखा हुआ। मूर्त का मतलब क्या, देखकर। मूर्त का मतलब क्या हुआ, देखकर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, तार्किक चिंतन बच्चा करने लगता। तार्किक मतलब क्या, लॉजिक, मतलब बच्चे सोचने समझने लगता है। यहाँ पर सोचने लगता है अच्छा ये गुण है, जैसे कि आगे देखेंगे, जिसके कारण बच्चे समस्या समाधान तो तर्क रूप से करने लगता है कि नहीं इस मतलब मान लीजिए कहीं पे वो जा रहा है तो देख रहा है कि इस रास्ता नहीं है तो हम इस रास्ते से भी होकर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस समय बालक में विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है। मतलब उसमें क्या था, बच्चे में केंद्रीकरण का गुण था, जिसको केंद्रीकरण का मतलब क्या हो, किसी एक विशेषता को बस ध्यान दिया, दूसरा भूल गया वो। लेकिन विकेंद्रीकरण का अर्थ हुआ कि उसने सारा चीज देखा, लंबाई चौड़ाई आयतन सारा चीज उसने देखा यहाँ पर, कि मतलब इसके कारण क्या होता है, बच्चे में गुण आ जाता है संरक्षण और पलटावी का गुण। इस समय बालक में विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है, जिसके कारण बच्चे में पलटावी और संरक्षण का गुण आ जाता है। पलटावी संरक्षण मतलब क्या बोलते हैं हम, वो संरक्षण मतलब वो नहीं समझ पाता है कि लंबाई चौड़ाई अलग अलग है या उसमें क्वांटिटी अलग है या क्वांटिटी सेम है। यहाँ पर समझ जाता है कि क्वांटिटी सेम है, या जो मतलब जितना मिल्क इसमें भी जितना मिल्क इसमें भी है। पलटावी मतलब 2
+4 6 होता है, या 4 + 2 ये 6, ये सारी चीज़ इस अवस्था में वो समझने लगता है। तो आपका क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि बताइए कि संरक्षण और पलटावे का गुण किस अवस्था में आती है, तो किसमें मूर्त और संक्रियात्मक कर्ण, और नहीं तो दूसरा पूछेंगे आपको ये इस लॉजिक को चेंज करके कि बताइए बालक में मतलब कब समझने लगता है, उसके आइटम वैल्यू मतलब उसका मतलब लंबाई चौड़ाई देखकर बच्चे वस्तुओं का वर्गीकरण वो सीख लेता है, ये किस अवस्था में, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो सीटेट क्या करने लगा है, शब्दों को घुराने लगा है, तो शब्दों में आप नहीं फंसेंगे, इसीलिए आप पूरी तरह से जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस समय बालक वस्तुओं के गुण के आधार पर वर्गीकरण करना सीख लेता है, यही गुण के आधार पर ये क्या होता है, वर्गीकरण सीख लेता है कि क्या वर्गीकरण है। ठीक है, इसका नोट पॉइंट क्या है कि बालक इस अवस्था में समस्या तर्क पूर्ण नहीं कर पाता है, समस्या क्या है, पूर्ण समाधान नहीं कर पाता समस्या का, सॉरी तर्क पूर्ण तो करता ही है, ठीक है, पूर्ण समस्या समाधान नहीं कर पाता है, मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या बात है। वो तो ये देखकर तो समस्या समाधान कर पाया कि मान लीजिए उसको बोलेंगे कि चलो यहाँ पर रास्ते में जा रही है, रास्ता नहीं तो दूसरा रास्ता वो ढूंढ के चल जाएंगे, लेकिन मान लीजिए उसको यहीं से बोलेंगे कि बताओ कि हमें जाना है यहाँ से मतलब दिल्ली जाना है या ट्रेन नहीं है तो क्या करेंगे, या कुछ भी मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मार्कर है, उसको बोलेंगे बताओ मार्कर के बारे में कुछ बताओ, मार्कर में 2-4 विशेषता बताओ, तो वो सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, वो इस अवस्था में नहीं कर पाएंगे बिना देखे, वो देख कर ही समस्या का समाधान कर पाएंगे, इसीलिए वो पूर्ण रूप से समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। तो इससे अगले वाले अवस्था में चौथा और लास्ट अवस्था है उसमें हम देखेंगे कि कैसे बच्चे कल्पनाओं को मतलब रूप से वो देखता है, मतलब समस्या समाधान करता है। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट था, आपको पूछ देगा कि बच्चा सिर्फ मूर्त रूप से कब कहाँ किस अवस्था में सोचता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इसका पॉइंट यही था। एक बार चलिए रिवीजन करते हैं, क्या है मूर्त संक्रिया अवस्था में क्या है, 7 से 11 वर्ष होता है, इसमें क्या होता है तार्किक चिंतन करने लगता है बच्चा, इसमें विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है जिसके कारण संरक्षण और पलटावी का भी गुण आ जाता है, इसमें बच्चे क्या होता है वर्गीकरण करना सीख लेता है, इसमें बच्चा क्या होता है सिर्फ चीज़ों को देखकर ही समस्या समाधान कर पाता है। तो यही पॉइंट था, आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ तो फिर से आप रिपीट करें, फिर से वीडियो देखिए, फिर से समझिए। ठीक है, इसका अगला अवस्था भी हम देख लेते हैं। तो चलिए आइए चौथा अवस्था भी, इसका लास्ट अवस्था भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है, 11 से लेकर 15 वर्ष तक, जो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, जो पूछे गए भी है, तो इस अवस्था को आप याद कर लेंगे। ठीक है, अवस्था तक, ठीक है, ये मतलब इतने वर्ष तक है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं इस समय बालक में चीज़ों को कल्पना के माध्यम से सोचना होता है, मतलब इस समय बालक में क्या होता है ना, यही मतलब इंपॉर्टेंस है, एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब बच्चे कल्पना के माध्यम, जैसे कि किताब रहेगा सामने पढ़ रहा है लेकिन सोचेगा, कल्पना मतलब हमेशा सपनों में वो खोया रहता है। अच्छा आईपीएल चल रहा होगा, अच्छा आईपीएल में आज कौन जीतेगा, अच्छा आईपीएल में क्या होगा, वो हमेशा कल्पना के माध्यम से सीखता है, मतलब सपनों के में खोसा, कल्पना का मतलब हुआ कि वो सपनों में मतलब हमेशा अपनों से मतलब दूर रह के, दूर करने का मतलब है जो चीज़ सामने से कल्पना के माध्यम से वो चीज़ मतलब जो देख के तो वो सोचता है लेकिन बिना देखे भी सोचने लगता है, वो क्या हो गया, कल्पना के माध्यम से सोचने लगता है। ठीक है, तो समस्या समाधान का पूर्ण करने लगता है, मतलब पूर्ण रूप से वो समस्या समाधान करने लगता है बच्चा। इस अवस्था में क्या होता है, समस्या का समाधान पूर्ण रूप से करने लगता है, वो क्या होता है नहीं देखे चीज़ को भी समस्या समाधान कर पाता है और देखे चीज़ को भी तो कर ही पाता है। जैसे कि यहाँ से मान लीजिए वो कहीं फंसा हुआ होगा, उसको कहेगा अच्छा ऐसे ऐसे करके हम चल जाएंगे। ठीक है, मतलब दिमाग पूरी तरह से यहाँ लगाना बच्चा शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं कि बच्चा इस अवस्था में पूरी तरह से दिमाग लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद कहते हैं इस समय बालक में अविसारी अपसारी सृजनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अविसारी का मतलब क्या हुआ, अपसारी का मतलब सृजनात्मक, ये चीज आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इस समय बालक में क्या आता है, अपसारी मतलब एक चीज को अनेकों जवाब, अविसारी मतलब एक चीज का एक माध्यम से भी जा सकते हैं ये, और सृजनात्मक मतलब दिमाग लगाना सोच लेता है बच्चा। ठीक है, इस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक और निगनात्मक चिंतन करने लगता है। परिकल्पनात्मक का हुआ कि मतलब सोचना, एक चीज को अनेकों तरह से सोच के काम करे, परिकल्पनात्मक हो गया। और निगनात्मक का अर्थ हुआ एक तरह से कह सकते हैं हम सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरे भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि बालक जो क्या होता है, कोई चीज़ों को नियमों के आधार पर
पूरी तरह से वो क्या चीज़ कोई चीज़ मतलब मान लीजिए एक तरह से कह सकते हैं कि नियम के आधार पर वो काम करने लगता है, सोचने लगता है, सारी चीज़ करने लगता है। ठीक है, जैसे सामान्य से विशिष्ट आप एक तरह से समझ रहिए, निगनात्मक और परिकल्पनात्मक चिंतन करने लगता है। तो यही था इसका सारा। ठीक है, आपको पूछ देगा परिकल्पनात्मक और निगनात्मक चिंतन किस अवस्था में करता है, तो आप क्या कहेंगे, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। ठीक है, तो ये जो 4 अवस्था है जिससे क्वेश्चन 2 या 3 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा हर रोज क्वेश्चन में मतलब क्लास में बने रहिए, हर क्वेश्चन से आपको बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए ही था। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में हम अगले टॉपिक लेकर। इसे अगले CDP में मैथ्स की चलेगा। ठीक है, और मैथ्स में भी आपको ऐसी भी संख्या पद्धति में बहुत है, नंबर सिस्टम में, उसको टॉपिक को लेते चलेंगे। हिंदी चलेगा रोज आपको, इसी तरह EVS भी शुरू कर देंगे हम। ठीक है।